हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम मनाएंगे हरियाली तीज, जिसमें भोले बाबा की विशेष पूजा होती है। ये मैंने घेवर ले लिया और ये मैंने कुछ दूध और पानी मिलाकर फ्रीज़र में ही इसको रात को जमा दिया था कि सुबह हम इससे भोले बाबा को बनाएंगे और इसकी पूजा करेंगे। फिर मैंने ये फूल और पत्तियाँ रात को ही ले आई थी मैं, क्योंकि सुबह तो लेट हो जाते हैं और लेट मिलते हैं हमारे यहाँ। और देखिए मैंने फिर एक प्रांत ले लिए। आप थाली भी ले सकते हो या फिर किसी गमले में भी इसको रख सकते हो, गमले में भी बना सकते हो। और ये मैंने देखो कुछ इसमें पहले गंगा जल थोड़ा छिड़का था और फिर उसके बाद मैंने कुछ गुलाब की पत्तियाँ ऐसे डाल दी, जिससे हमारा भोले बाबा जो हम बनाएंगे वो अच्छे से टिक जाएगा। और ऐसे रखने से भी अच्छा नहीं होता। ये देखिए फिर हम ऐसे ये बर्फ़ को निकाल के और ये भोले बाबा का आकार बनाएंगे। आप अपनी शेप से छोटे या बड़े बर्तन में बना सकते हो। मैंने 2 कटोरियों में इसको जमा दिया था बर्फ़ को, और ये एक मैंने गिलास में मैंने कुछ इसमें इसके अंदर ही फूल और पत्तियां मिला दी थी ताकि देखने में सुंदर लगे। और हमारा देखो ये हमने अच्छे से शिवलिंग बना दिया है। अब हम इसकी पूजा करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी बर्तन में, छोटे बर्तन में भी रख सकते हो। और ये मैंने देखो रुद्राक्ष की माला ली है, इसमें क्रिस्टल भी है साथ में। आप खाली रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हो और फूलों की माला भी चढ़ा सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये देखो मैंने गुलाब का फूल चढ़ा दिया भोले बाबा जी को, और ये मैंने गेंदे के फूल चढ़ा दिए। अभी आप अपनी मर्ज़ी से बेलपत्तर वगैरह या फिर कनेर के फूल ये सब चढ़ा सकते हो। हम सिंपल तरीके से तीज मनाते हैं। कोई हमारा ऐसा वो नहीं है कि मतलब हम कलश वगैरह रख के ऐसे व्रत रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। अपनी अपनी हर संस्कार होते हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। और देखो मैंने ये फूल चढ़ा दिए, कुछ फूल की पत्तियाँ, गुलाब की पत्तियाँ मैंने भोले बाबा जी को चढ़ा दिए। और देखो हमारा कितना सुंदर प्यारा भोले बाबा जी बन के और सुंदर लग रहे हैं। और ये मैंने धतूरा चढ़ा दिया है। उसके बाद हम अभी पूजा करेंगे, आरती करेंगे और दूध चढ़ाएंगे। आप गंगा जल मिलाकर भी ये शिवलिंग बना सकते हो। गंगा जल और पानी का भी शिवलिंग बना सकते हो। मैंने इसमें कच्चा दूध और पानी मिलाकर फिर मैंने इसको रात को फ्रीज़र में जमा दिया था और ये सुबह तक अच्छे से तैयार हो गया था। और देखो अभी मैंने कच्चा दूध ले लिया है और अभी हम शिवलिंग को अभिषेक कर रहे हैं। और ये पतली पतली धार से हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है, दूध चढ़ाना है। आप इस शहद, दूध, दही, मिश्री सब मिलाकर अच्छे से पूजा कर सकते हो। मंदिर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये घर में कर लिया क्योंकि मेरे पास जाने का उधर टाइम नहीं था, तो मैंने अच्छे से घर में पूजा कर ली। देखो आप धीरे धीरे से आराम से शिवलिंग को नहलाओ। और ये मैंने नहला दिया है भोले बाबा को। कुछ दूध मैं इसमें लोटे में बचा लूँगी, जो इसका मैं छिड़काव करूँगी घर में। और फिर हम इसको साफ पानी से नहलाएंगे भोले बाबा जी को। और ये देखो हमारा शिव शंकर भोलेनाथ जी कितना अच्छा लग रहा है। और ये मैंने कुछ चावल के दाने चढ़ा दिए। आप अपनी श्रद्धा से जो भी चढ़ाओ। ये देखिए फिर मैंने ये मौली का धागा, कपड़े, वस्त्र जो पहनाते हैं उसके रूप में ये मैंने पहना दिया है भोले बाबा जी को। और ये मेरा बेटा पूजा कर रहा है। ये मैं मेरी बेटी की तरफ से भी पूजा कर रही हूँ। और ये मैं दिया अभी जलाऊंगी, फिर हम अच्छे से आरती करेंगे। देखो आप अपनी श्रद्धा से चाहे फूल कोई भी हो, घर में वाइट फूल चढ़ा सकते हो, ठीक है गाइस। और आप गेंदे के अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी चढ़ा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे बेलपत्र नहीं मिले तो मेरे आसपास नहीं थे, तो मैं धतूरे से भोले बाबा जी की पूजा कर रही हूँ। आपको जो मिले, भोले बाबा जी किसी से कोई नाराज़गी नहीं रखते, बस श्रद्धा के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। श्रद्धा से हम जो भी काम करेंगे वो अच्छा ही होगा।
तो देखिए मैंने ये जोत जला दी है, मेरे बेटे ने जोत जलाई है अभी ये। और हम इस जोत के अगल बगल में भी कुछ फूल पत्तियाँ रख देंगे और फिर अगरबत्ती वगैरह लगाकर हम अच्छे से पूजा करेंगे भोले बाबा की। तो गाइस, आपके वहाँ कैसे तीज मनाते हैं आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट्स करना। तो देखिए ये हम अभी धूप जलाएंगे। और ये अगर आपको ऐसा शिवलिंग बनाना है तो अगर आपको सुबह पूजा करनी है तो रात को ही आपको ये जमा के रख देना चाहिए ऐसे। और देखो अभी हम आरती कर रहे हैं सब मिलकर अच्छे से। ये हमारी आरती हो गई और अब हम भोले बाबा जी को भोग लगाएंगे। मैंने ये घेवर रात को ही ले आई थी और अभी मैं घेवर का भोग लगाऊंगी। और फल भी अपनी मर्ज़ी से आप चढ़ा सकते हो। इन दिनों में तो तीज पे तो विशेष महत्व इसी चीज़ का होता है कि हम घेवर और फिरनी से भोले बाबा का माता पार्वती का भोग लगाते हैं और माता रानी को भी श्रृंगार चढ़ाते हैं। हमारी माता पार्वती को भी हम अच्छे से श्रृंगार करते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। तो उसकी भी हम बाद में दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो ये गाइस देखिए घेवर हमारा कितना अच्छा है। कोई अपने घर में भी बनाता है। तो गाइस मुझे तो बनाना आता नहीं है, तो मैं तो इसको मार्केट से ख़रीद कर लेके आई थी। और ये सब मैं रात को ही ले आई थी क्योंकि सुबह जल्दबाजी में सामान नहीं मिलता। 9 बजे से पहले तो दुकानें भी नहीं खुलती हैं, कोई होटल भी नहीं खुलता। ये तो फिर मैं देखो ये कलाकंद ले आई थी और इसकी मिठाई का भी मैंने भोग लगा दिया। ये देखो हमारा भोले बाबा चारों तरफ से कैसे सुंदर लग रहा है और अच्छे से टिक पा रहा है। ये फिसल नहीं रहा, अपने आप ही ये शेप में जम जाता है और बहुत देर में ये पिघलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी पिघल जाता है, पूजा नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने 2 ये केले चढ़ा दिए हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ्रूट चढ़ा सकते हैं। बोलते हैं ग्रीन कलर की चीज़ें आज हम भोले बाबा को आज के दिन हमें चढ़ाना होता है, लेकिन मेरे पास केले अवेलेबल थे तो मैंने इन्हीं से भोले बाबा जी का भोग लगाया। और देखो हमारी पूजा संपन्न हुई। तो ये कुछ मैं दक्षिणा रख रही हूँ। दक्षिणा के बिना हमारी पूजा संपन्न नहीं होती। और ये देखिए मैंने दक्षिणा रख दी है, भोले बाबा जी को अर्पण कर दिए। और ये फिर मैंने अभी घेवर का भोग लगाया भोले बाबा जी को, ये घेवर चढ़ा दिया है। तो ये देखिए हमने श्रद्धा से पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद मैंने भोग लगा दिया भोले बाबा जी को। और ये देखिए हमारी पूजा संपन्न हुई। और फिर उसके बाद हम ये जब पिघल जाएगा ये शिव शंकर भोलेनाथ जी, हम इसका विसर्जन कर देंगे। और ये जो जिस चीज़ का हमने भोग लगाया है इसका हम सभी में प्रसाद बांट के खा लेंगे आपस में। और ये मैंने कुछ वाइट फूल चढ़ा दिए थे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शिवलिंग लेके उसकी पूजा अपने घर में कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि किसी के पास मंदिर जाने का समय नहीं होता, मंदिर दूर होता है। और ये मैंने रुद्राक्ष की माला जो भोले बाबा जी को पहनाई थी ये हम रख लेंगे एक साइड में। और ये दक्षिणा भी अपने घर में रख लेंगे या अपनी बेटी को दे देंगे या फिर किसी मंदिर में कन्या को दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो ये शिवलिंग पिघल गया था और इसको हम विसर्जन कर देंगे अभी किसी पेड़े में, किसी पेड़ या पौधे में। आप इसको दूध को और कच्ची लस्सी को डाल सकते हो और ये फ्लावर भी वहीं डाल सकते हो, क्योंकि इधर उधर फेंकने से तो अच्छा नहीं होता। और नदी हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ती है कि हम वहाँ पे ये फूल वगैरह विसर्जन करने के लिए जा नहीं सकते। और ये देखो मैंने बाहर ले आई हूँ मैं बालकोनी में। और यहाँ पे मैंने कुछ मेरे गमले लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, तो इन्हीं में मैं ये सब डाल दूँगी। और दोपहर का समय हो गया था, सुबह पूजा करी थी, तो उसके बाद ये पिघलते पिघलते 10-11 बज गए थे। तो 10-11 बजे का टाइम है, धूप बहुत हो रखी है। सावन में वैसे तो बारिश खूब होती है, लेकिन अब की बार बहुत कम बारिश हो रही है और गर्मी भी बहुत है अब की बार। और ये देखिए मैंने सभी फ्लावर गमले में डाल दिए हैं। ये अपने आप ही सूख जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे।
पानी जैसे हम पौधे में पानी डालते जाएंगे तो अपने आप ही ये सूखते जाएंगे और दबते जाएंगे। तो गाइस देखिए, हम जितना काम करेंगे श्रद्धा भाव से करेंगे और कोई जल्दबाजी में हम काम नहीं करते। तो गाइस देखिए, मैंने कर दिया। आज एक भी बूंद नहीं आई। सोचा था आज तो बारिश आएगी, सावन की तीज है। तो चलो खैर, भगवान की मर्जी। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने गमला भी अच्छे से सजा दिया है फूल और पत्तियों के साथ। और ये मैं अभी थाली ले जाऊंगी। फिर हमने माता पार्वती को श्रृंगार किया है और उसके बाद देखो मैं ये श्रृंगार लेके चल रही हूँ। तो अभी माता पार्वती को हम श्रृंगार करेंगे। ये चुन्नी अर्पण करूँगी, चूड़ियाँ पहनाऊँगी और ये सिंदूर लिया मैंने, मेहंदी ली है, बिंदी ली है और लिपस्टिक वगैरह भी है। तो गाइस देखो, आप पे जितना हो सकता है उतना करो, कोई ज़रूरी नहीं है। परमात्मा सब भाव के भूखे होते हैं। तो देखिए, मैंने गंगा जल से माता पार्वती और भोले बाबा जी को अच्छे से नहला के साफ़ कर दिया है। अच्छे रुमाल से, कपड़े से साफ़ कर दिया। और फिर मैं इनको तिलक करूँगी। देखो, हमारा भोला बाबा नहा धो गए, सुंदर बन गए हैं। और मैंने इनको साफ़ करके अच्छे से बैठा दिया है। अभी हम माता पार्वती को श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले हम ये चुनरी उठाएंगे और माला पहनाऊंगी। तो ये मैं रात को ही ले आई थी ये सब सामान, क्योंकि सुबह भाई जल्दी जल्दी में कुछ काम नहीं होता, बच्चे भी देखने होते हैं और घर के काम भी होते हैं, नहाना धोना होता है। तो इस वजह से मैं रात को ये सब सामान अवेलेबल रख लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं एक छोटी सी सुंदर सी माला लेके आई हूँ भोले बाबा जी के लिए। और इसमें बड़ी अच्छे से पिन लगी हुई है। इसको निकालने में मुझे बहुत टाइम लग गया और मैंने ये देखो आखिरकार इसको खोल ही दिया माला को। और अभी मैं भोले बाबा जी को और माता पार्वती को बड़े प्यार से पहना रही हूँ। आप बड़ी फ़ोटो भी ले सकते हो, ये मेरे पास छोटी सी है। तो भोले बाबा तो बहुत बड़े हैं, छोटी बड़ी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, हमारे भोले बाबा और माता पार्वती को मैंने दोनों को हार पहना दिया है। और अभी हम चुनरी चढ़ाएंगे, तिलक करेंगे और पूजा करेंगे। ये हमने फूल वगैरह जो चढ़ा रखे हैं, सुबह मेरे बेटे ने पूजा करी थी अलग से। और ये देखिए, मैंने माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। अभी आप गीला सिंदूर भी लगा सकते हो, तो मैंने तो ये सूखा लगा दिया, तो जिससे ये गर्मी है पिघलता है बहुत अच्छे से। तो देखो, हमने माता पार्वती को मांग में सिंदूर भर दिया है। और अभी हम लाल चंदन जो मैं लेके आई थी, ये मैं भोले बाबा जी को तिलक करूँगी। आप येलो चंदन भी लगा सकते हो भोले बाबा को। तो मैंने येलो से पहले पूजा करी थी सुबह में। और अभी मैं शाम के टाइम पे ये माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। मतलब शाम तो नहीं हुई, 1-1:30 बजे के करीब की बात है। तो उस टाइम हम जब तैयार होते हैं तो सबसे पहले हम माता पार्वती का श्रृंगार करते हैं, फिर हम खुद तैयार होते हैं। तो देखिए, मैंने भोले बाबा जी को भी लाल चंदन लगा दिया है, तिलक कर दिया है। और देखो, अच्छे से लगा नहीं था तो इसलिए मैं सूखा लगा देती हूँ चंदन, तो सूखा जल्दी लग जाता है, गीला चिपक जाता है हाथ को ही। तो गाइस, ये मैंने हरी चूड़ियाँ ली हैं और माता पार्वती की चुनरी ली है। आप लाल और हरी चूड़ियाँ भी पहना सकते हो, मैंने तो सिर्फ ग्रीन ही ली है। अपनी मर्जी होती है गाइस, ज़रूरी नहीं है देखा देखी हम जो जिसमें है वो करे। जितनी श्रद्धा है उतनी करो और अच्छे से श्रद्धा भाव से करो। तो ये देखिए, ये मैंने माता पार्वती को चुनरी अर्पण कर दी है। और हमारी माता पार्वती कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। भाई सावन की तीज है, किसी किस्मत वाले को आते हैं ये त्योहार। और ये मैं कुछ अभी ज़रा सी मेहंदी लगा दूंगी। उसके बाद आप ये मेहंदी खुद यूज कर सकते हो या किसी को दान में भी दे सकते हो। तो ज़्यादातर मैं घर में यूज़ कर लेती हूँ, मेरी बेटी है उसको लगा देते हैं, या मैं खुद यूज़ कर लेती हूँ। तो गाइस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं माता रानी को कि उसको हम खुद यूज़ नहीं कर सकते। फिर मैंने ये बिंदी ले ली है और ये मैं बिंदी भी लगाऊंगी माता पार्वती को।
ये मेरी छोटी फ़ोटो थी तो मैं छोटी बिंदी लेके आई हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप बड़ी बिंदी भी लगा सकते हो, हरी बिंदी भी लगा सकते हो। ये मैं मैरून कलर की लेके आई हूँ, दिख रही होगी आपको, थोड़ी मंदम दिख रही है क्योंकि मंदिर में ज़्यादा आगे तक फ़ोन नहीं जाता। और देखो ये मैंने नेल पेंट माता रानी को लगा दी है और ये कुछ चूड़ियाँ मैं माता रानी को पहना दूँगी। तो गाइस देखिए ऐसे हमारा माता पार्वती का श्रृंगार हो गया। और अभी हम फूल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। ये देखो मैं गेंदे के फूल जो सुबह लेके आई थी वही मैंने बचा लिए थे कि मुझे माता पार्वती का श्रृंगार करना है। बार बार तो हम मार्केट जा नहीं सकते और एक दिन तो अच्छे से चल जाते हैं गर्मी में भी। मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ शाम को, अच्छे से फ्रिज साफ़ करके। एक दिन पहले ही हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं फ्रिज को और शुद्ध चीज़ों को रखते हैं हम उसमें, जैसे शुद्ध सामान ही रखती हूँ मैं उसमें खाने पीने का। और ये देखो मैं पत्तियों से बरसात कर रही हूँ माता पार्वती पे और भोले बाबा जी को। और ये देखिए हमारे भोले बाबा माता पार्वती कितने खुश लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। और बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को तीज के त्यौहार की। और ये देखो मैंने जो लाल चंदन भोले बाबा को लगाया था तो ये मैं चूड़ियों पे भी लगा रही हूँ माता पार्वती के, और सिंदूर भी मैंने चूड़ियों पर लगाया था। ये हमें लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें होती है तो माता पार्वती की, तो ये हमें करना ज़रूरी होता है। और ये देखिए मैंने हमारे भोलेनाथ जी को भी फूल अर्पण कर दिए, तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं हमारे भोले बाबा जी। तो गाइस अभी हम भोग लगाएंगे भोले बाबा और माता पार्वती को और ये हमारी पूजा फिर संपन्न हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं खुद तैयार होंगी। और ये इत्र है, चंदन का इत्र है, इसका मैंने स्प्रे कर दिया था। आप ऐसे इत्र भी लगा सकते हो भोले बाबा माता पार्वती को। तो ये मैंने फिर देखो कपड़े वस्त्र जो पहनाते हैं हम उसके मौलिक के रूप में मैंने पहना दिए। तो आप कपड़े भी दे सकते हो, कपड़े भी रख सकते हो। ग्रीन कलर का सूट आप भोले माता पार्वती को रख सकते हो, पहना सकते हो। भोले बाबा जी को येलो दे सकते हो, ऑरेंज कलर का। और ये देखिए मैं फिरनी लेके आई थी, तो फिरनी और घेवर हमारे यहाँ भोग लगता है तीज के त्यौहार में। तो ये मैंने माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ जी को मैंने ये भोग लगा दिया है फिरनी का। और फिर मैं इसको सभी में बांट के खा लेंगे हम प्रसाद को और हमारी पूजा अच्छे से हो